ठीक है, चलिए सीधे इस बेहद दिलचस्प एक्सप्लेनर में गोता लगाते हैं। आज हम जिस हिंदी हॉरर कहानी का विश्लेषण करने वाले हैं वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसी रात जहां बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही और अंधेरा इतना घना है कि हाथ को हाथ तक सुझाई न दे। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो हमें हमारे सबसे गहरे डरों के सामने लाकर खड़ा कर देता है और सोचने पर मजबूर कर देता है कि उस घने अंधेरे में आखिर क्या छिपा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या होता है जब हमारी आधुनिक सोच और सदियों पुराने लोक कथाओं का आमना सामना एक बिल्कुल सुनसान तूफानी सड़क पर होता है। इस पूरी कहानी का जो असली कॉन्फ्लिक्ट है वो यही है। हम देखेंगे कि कैसे एक बेहद तार्किक और लॉजिकल इंसान का दिमाग भी उस वक्त सुन्न पड़ जाता है जब चीजें विज्ञान या हमारी आम समझ से बिल्कुल परे होने लगती हैं। तो चलिए बिना कोई सस्पेंस खराब किए इस खौफनाक सफर पर चलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है हमारे मुख्य किरदार दीपक से। दीपक देर रात अपने ऑफिस का काम खत्म करके घर के लिए निकले हैं। और बाहर का मंजर? बाहर एक भयंकर तूफान तबाही मचा रहा है। रात इतनी काली है कि कुछ भी नजर नहीं आ रहा। बस आसमान में तेज बिजली कड़क रही है और बारिश की बूंदें वो इतनी तेज हैं जैसे शरीर पर कोई चाकू चुभा रहा हो। एक थका हारा इंसान इस वक्त बस किसी तरह अपने घर सुरक्षित पहुंचना चाहता है। लेकिन तभी रास्ते में उन्हें उनके एक परिचित नितिन अंकल मिल जाते हैं और उनकी एक चेतावनी कहानी का पूरा रुख ही बदल देती है। वो कहते हैं, आज अंधेरी काली रात है, अकेले बाहर नहीं जाओ तो ही फायदे में रहोगे। अब ये कोई आम सलाह नहीं है, ये एक बहुत ही अशुभ संकेत है जो शुरुआत में ही मन के अंदर एक अजीब सा खौफ और सिहरन पैदा कर देता है। यहां हमें दो बिल्कुल अलग विचारधाराओं की सीधी टक्कर देखने को मिलती है। एक तरफ है दीपक का वो मॉडर्न लॉजिकल नजरिया कि भाई घर जाना है, कल ऑफिस भी तो है और इन अंधविश्वासों में क्या रखा है। और दूसरी तरफ है नितिन की वो पुरानी मान्यता जहां काली रात का मतलब सिर्फ सूरज का ढलना नहीं होता, बल्कि उसका मतलब होता है छिपे हुए खतरे और किसी रहस्यमयी छलावे का खौफ। जब नितिन देखते हैं कि दीपक किसी भी कीमत पर रुकने को तैयार नहीं है तो वो हार मानकर उसे एक छोटी सी पोटली थमा देते हैं। ये एक सुरक्षा की पोटली थी जो नितिन को उनकी मां ने दी थी। अब कहानी के इस मोड़ पर यह एक बहुत ही मामूली सी बात लग सकती है, लेकिन इसे याद रखिएगा क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये छोटी सी पोटली इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे अहम और जीवन रक्षक हिस्सा साबित होने वाली है। खैर, दीपक आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं एक बिल्कुल सुनसान और खौफनाक बस स्टॉप पर। बारिश अब पहले से भी ज्यादा तेज हो चुकी है और दूर दूर तक किसी इंसान का कोई नामो निशान नहीं है। अगर हम घटनाओं के समय पर गौर करें तो रात के 11:30 बज चुके हैं। दीपक को एहसास होता है कि आखिरी बस तो शायद निकल चुकी है। सोचिए उस अकेलेपन का क्या आलम होगा। फिर करीब 11:15 बजे आसमान में जोर से बिजली कड़कती है और सड़क के उस पार एक अजीब सी परछाई दिखाई देती है जो पलक झपकते ही गायब। यह पहला असली अलर्ट था। और इसके ठीक 5 मिनट बाद रात 11:50 पर एक रहस्यमयी लड़की जो गुलाबी साड़ी में है वो अचानक से आकर उनके पास खड़ी हो जाती है। अब इस लड़की की कहानी सुनिए, ये बहुत ही चालाकी से गढ़ी गई है। वो कहती है कि वो भी बस का इंतजार कर रही है, उसे भी इस अंधेरे से डर लग रहा है और सबसे बड़ा ट्विस्ट, उसने भी सड़क के पार उसी अजीब सी गायब होने वाली परछाई को देखा है। मतलब वो लड़की पूरी तरह से दीपक के ही अनुभवों और डरों की नकल कर रही है। इससे होता यह है कि दीपक का सारा शक खत्म हो जाता है और वो उसे उसके गांव तक छोड़ने के लिए राजी हो जाते हैं। यहाँ जानबूझकर सुरक्षा का एक बहुत ही झूठा एहसास पैदा किया गया है। और बस यहीं से शुरुआत होती है उस मायावी चक्र की। वो दोनों साथ साथ उस सुनसान खौफनाक रास्ते पर चलना शुरू करते हैं। शुरुआत में तो दीपक का डर थोड़ा कम होता है क्योंकि चलो कोई साथी तो मिल गया, लेकिन जल्द ही लोक कथाओं वाले वो भयानक लाल झंडे या कहें रेड फ्लैग्स एक एक करके सामने आने लगते हैं। सबसे अहम बात यह है कि दीपक कैसे इन डरावने संकेतों को लगातार इग्नोर करते जाते हैं। पहले क्या होता है, उन्हें दूर से किसी के रोने और एक पुरानी कविता गाने की अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। फिर दूसरा कदम, वो लड़की बड़ी ही कैजुअली बातों बातों में छलावे का जिक्र छेड़ देती है और पूछती है कि क्या उन्हें डर नहीं लगता। और तीसरे कदम पर दीपक का वही तार्किक दिमाग फिर हावी हो जाता है। वो अपने डर को दबाने के लिए इन आवाजों को महज अपना वहम या हवा और बारिश का शोर बताकर टाल देते हैं। तो यहां सवाल ये उठता है कि ये छलावा आखिर है क्या भला? हमारी लोक कथाओं के हिसाब से छलावा एक ऐसा मायावी और शैतानी रूप है
जो सुनसान जगहों पर लोगों को अपने जाल में फंसाता है, उनके दिमाग के साथ खेलता है और उन्हें कभी कभी भी वहां से बाहर निकलने नहीं देता। कहानी में वो अजनबी लड़की बिल्कुल इसी खौफनाक चीज की बात कर रही है और बता रही है कि जो एक बार इसके चंगुल में फंसा उसका बचना नामुमकिन है। और फिर आता है कहानी का सबसे बड़ा झटका। वो लड़की चलते चलते अचानक रुकती है और बिल्कुल शांत आवाज में कहती है, हाँ साहब जी, मैं ही तो छलावा हूं। इतना कहते ही वो सुनसान सड़क से हवा में गायब हो जाती है। दीपक की तो मानिए सांसें ही थम जाती हैं, लेकिन कुछ ही पलों बाद वो फिर से पीछे से आवाज लगाती है और हंसते हुए कहती है कि अरे वो तो बस मजाक कर रही थी। लेकिन क्या वो सच में मजाक था? अब हम पहुंचते हैं उस खौफनाक सच की तरफ। टेंशन अब अपने पीक पर है। दीपक उसे समझाते हैं कि भाई ऐसे मजाक मत किया करो, लेकिन वो लड़की दोबारा वही छलावा होने वाली बात दोहराती है और इस बार वो सचमुच उस तूफानी काली रात में पूरी तरह से गायब हो जाती है। लाख पुकारने पर भी कोई जवाब नहीं आता। दीपक पूरी तरह घबराकर अकेले ही आगे भागते हैं, लेकिन तभी एक ऐसा मनोवैज्ञानिक खौफ उन्हें जकड़ लेता है जो किसी को भी पागल कर दे। रास्ता गोल गोल घूम रहा था। मतलब दीपक जिस रास्ते पर भाग रहे थे, उन्हें अचानक एहसास होता है कि वो अभी थोड़ी देर पहले ही ठीक इसी जगह से गुजर चुके हैं। उनका सारा तर्क, सारा लॉजिक यहां धरे का धरा रह गया। वो समझ जाते हैं कि ये कोई आम रास्ता नहीं है, वो छलावे के मायावी लूप में पूरी तरह से कैद हो चुके हैं। और तभी दीपक के ठीक पीछे भारी कदमों के चलने की डरावनी आहट आने लगती है। जब वो हिम्मत करके पीछे मुड़ते हैं तो वहां वो मासूम सी लड़की नहीं थी। छलावा अपने असली विभत्स रूप में आ चुका था। खून जैसी लाल चमकती आंखें, किसी खूंखार जंगली जानवर जैसे हाथ पैर, और सबसे ज्यादा रोंगटे खड़े करने वाली बात, उसकी आवाज। वो आवाज बिल्कुल उसी जानी पहचानी लड़की की थी। ये सीन किसी की भी रूह कंपाने के लिए काफी है। अब हम इस एक्सप्लेनेर के क्लाइमैक्स पर आते हैं। यहां से शुरू होती है जान बचाने की जद्दोजहद। दीपक अपने धड़कनों को काबू में रखने की नाकाम कोशिश करते हुए उस भारी बारिश और घने अंधेरे में पागलों की तरह बस आगे की तरफ दौड़ पड़ते हैं। जरा इन दो ताकतों के टकराव को महसूस कीजिए। एक तरफ है छलावे का वो खतरनाक जाल, रास्तों का भूल भुलैया बन जाना, डरावनी आवाजें और दिमाग को सुन कर देने वाले माइंड गेम्स। और दूसरी तरफ है एक माँ के हाथों से दी गई एक बेहद साधारण सी पोटली। अंत में कोई मॉडर्न साइंस या दीपक का लॉजिक काम नहीं आया, बल्कि दीपक की जेब में रखी उसी छोटी सी पोटली की ताकत ने उस जानलेवा माया जाल को चकनाचूर कर दिया और उन्हें उस खौफनाक रात से जिंदा बाहर निकाल लिया। तो अंत में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही गहरा सवाल सोचने पर मजबूर कर देती है। अगर वो माँ की दी हुई पोटली दीपक के पास नहीं होती तो आज उनका क्या होता? और जरा सोचिए, आज रात इन अंधेरी और सुनसान सड़कों पर विज्ञान और तर्क के इस आधुनिक युग में भी न जाने और कौन कौन भटक रहा है। क्या ये पुरानी लोक कथाएं सिर्फ डराने के लिए बनाई गई मनगढ़ंत कहानियां हैं, या फिर उस अंधेरे में सच में कुछ ऐसा है जिसे हमारा लॉजिकल दिमाग कभी समझना ही नहीं चाहता? इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगली बार किसी सुनसान सड़क से गुजरते हुए ये सवाल यकीनन जहन में जरूर आएगा।